मैं तनुजा सिन्हा आप सभी लोगों को सत्य संविधान में स्वागत करती हूँ। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जो नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी की थी वो काफ़ी भारी पड़ गया है। आज इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये नेहा सिंह राठौर का क्या है पूरा मामला जिसमें उन्हें अरेस्ट करने की बात हो रही है। देखिए, नेहा सिंह राठौर का जो मामला है, जब पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी, अच्छा, उसके बाद उन्होंने टिप्पणी किया था कि ये जो इस मौत पर भी, चूँकि उसके बाद तुरंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बिहार में हुआ था और चुनावी सभा को वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस मौत को भी वो अपने राजनीतिक लाभ में कन्वर्ट करना चाह रही है बीजेपी। तो ये तीखी टिप्पणी से वो बीजेपी को अच्छा नहीं लगा। तो उनके एक समर्थकों के द्वारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक अभय सिंह करके हैं, उन्होंने केस किया, जिस केस के आधार पर इन पर सेडिशन माने देशद्रोह का से लेके जो भी दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का आरोप लगाकर इन पर केस किया गया। तो ये केस हुआ, उसी में वारंट निकला है। वारंट के मतलब ये होता है कि कोर्ट से वो इजाज़त लेने जाता है कि क्या सर हम इनको गिरफ्तार कर लें, तो कोर्ट कहती है कि जाइए आप गिरफ्तार कर लीजिए। तो कोर्ट की अनुमति लेने के लिए जाता है। वैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये फॉर्मेलिटी होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक द कॉग्निजेंस ऑर्डर माने इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये अपना फॉर्मेलिटी करने के लिए वहाँ पर गए, उनको मिला। ये तो ये कारण हो गया वास्तविक। लेकिन राजनीतिक कारणों से भी बहुत लोगों ने देखा। अभी इस पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए आपको इसमें मैथिली ठाकुर को भी समझना होगा। जब मैथिली ठाकुर को जब टिकट मिला तो लोगों ने कहा कि मैथिली ठाकुर में ऐसे कौन से विशेष गुण है कि बीजेपी ने अलीनगर से टिकट उनको दिया, जहाँ के लिए वो बिल्कुल नई थी। तो रीज़न ये है कि देखिए, बीजेपी की नीति रही है कि साम दाम दंड भेद, ये जो चाणक्य नीति है, जो सत्ता में आने के लिए शासक को बोला गया था इस नीति पर कार्य करना चाहिए, तो वो पहले समझाते हैं, फिर उनको कन्विंस करने के बाद अगर नहीं होता है तो उसको दाम माने उचित मूल्य दिया जाता है, फिर नहीं होता है तो दंड देते हैं। तो तब इनको जो दिया गया मैथिली ठाकुर को, वो एक इनाम था, क्योंकि वो हमेशा सरकार के प्रशंसा में गीत गाती थी। सपोर्ट में प्रशंसनीय गीत हुआ करता था। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा कि जितने लोग भी सरकार के प्रशंसा में गाएंगे उनको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। चाहे वो पवन सिंह जी को देखिए, बॉडीगार्ड में मैंने हाई लेवल का सिक्योरिटी दे दिया। उनको भी आश्वासन मिला कि आपको विधान परिषद या जो भी है सीटें हैं तो आपको भेजा जाएगा, राज्यसभा हो गया, जो भी है। निरहुआ जी को भी टिकट मिला, मनोज तिवारी को भी बहुत जो कलाकार जो है। लेकिन ये ना तो समझी ना बिकी, और ये अपने लोक गीत के माध्यम से लोगों के बीच में सरकार की आलोचना जो नीति के विरुद्ध उन्होंने दिखाया। सरकार को लगा कि नहीं समझने से होगा, तो दंड की जो विधि होती है, तो केस मुकदमा में करके उनको दंडित करने के लिए ये सब किया गया। तो उसी वजह से ये जो है सो वारंट के बाद 2 टीम भी गठित कर दी गई है इनको गिरफ्तारी के लिए। तो ये अपने आप में जो है सो ये खबर है, और इस आधार पर नेहा सिंह राठौर जेल जा सकती है। जो 2 वारंट माने टीम जो गठित कर दिया गया है, हालांकि इसमें बहुत लंबे अवधि तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा उनको, लेकिन गिरफ्तार हो जाएगी तो इनको जेल जाना पड़ सकता है। अच्छा, एक चीज़ सर पूछना चाहेंगे, जैसे इसके पहले 2 नोटिस उनको भेजा गया था जिसमें उन्हें जवाब देना था कोर्ट में और वो गई नहीं। देखिए, वो नोटिस का जो जवाब का जो जहाँ तक सवाल है, ये क्वैसिंग में गए हुए थे पटना में। वो हाई कोर्ट इलाहाबाद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक में भी मामला गया। क्वैसिंग में अलाउ नहीं हुआ, अनुसंधान के स्टेज में था। तो सरकार के पास, और जो चूँकि अनुसंधान की जो एजेंसियां होती है पुलिस, वो सरकार के अधीन होते हैं। तो सत्ता में रहने पर ये सब तो होता ही नहीं। तो एक आम जनता के बारे में इस तरह का अनेकों ट्वीट होता है, आपत्तिजनक पोस्ट होता है, उनके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं होती है इतनी जल्दी। लेकिन चूँकि सरकार है, उनके पास शक्तियाँ होती है, तो वो अपना ये कर रहे हैं। तो नेहा सिंह राठौर के लिए ये थोड़ा मुश्किल भरा दिन जरूर है, लेकिन
सरकार भी फूक फूक के कदम चल रही है। जैसे अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने गया था तो आंदोलन हो गया था। तो क्या पता नेहा सिंह राठौर को अगर वो गिरफ्तार करने जाएंगे तो कहीं आंदोलन नहीं हो, इसीलिए ये सब चीज़ों को फ्लैश भी कर रहे हैं कि देखिए ये गलत है, पहले उसको सडन नहीं गिरफ्तार करके पहले अगल बगल के माहौल से छवि उनकी खराब की जाएगी, फिर गिरफ्तार किया जाएगा। देखते हैं आगे नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार होती हैं कि नहीं। और सत्य संविधान के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।